change the way schooling is done, Naveen. Hmm. I'm not a very big fan of the way schooling is done across the world. I mean, I can't Right. speak for the world, but Hmm. I'm familiar with America, Canada, India, and बहुत ही rigid है, बहुत ही जो मेरे world में I call it cookie cutter. It's very 30 बच्चे हैं मेरे classroom में, everybody has to behave the same, everybody has to learn kind of similar average to above average range. And I think that's unfair because it's doing disservice to many people. लाइक जब आर्टिस्टिक लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनको स्किल्स भी होते हैं, फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिलते उनको? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है नवीन। फर्स्ट थिंग व्हेन आई थिंक ऑफ अ जॉब, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इट्स बिल्ट ऑन अ सोशल फैब्रिक। And what I mean by that is, ये काम is not just skill based. I think the problem is a lot of us feel कि मैंने इस फील्ड में 20 साल काम किया है या 25 साल काम किया है, तो we feel like I know everything. Magar, I think that's a very challenging attitude. Growth is there, Magar, I have felt people that I have worked with, whether it's a 2-year-old or 85-year-old, wo log meri teachers hai. I honor them. So I think just that open-mindedness ki I have not plateaued. I haven't just reached something. I know it अच्छा, all. Wo attitude is very, I feel like it's counterproductive. दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है रूपा बेलूर जी। और आज कुछ नया ट्राई करेंगे। हम पहला गेस्ट का इंट्रोडक्शन सुनेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूपा जी, आपके जीवन और करियर से आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। Sure, Naveen. Thank you for that kind introduction. I was born in Bangalore and largely raised in Bangalore. थोड़े समय मैं मुंबई में थी, इंडिया में, मगर अच्छा। ज़्यादा तक मैं बैंगलोर इज़ होम। और मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में मैसूर यूनिवर्सिटी से। और फिर हम चले गए अमेरिका, जहाँ पे दैट्स वेयर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड आई स्टार्टेड माय वर्क with autism. तो that journey continues to this day. मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि बैंगलोर इज होम नो मैटर वेयर आई एम। और फिर हम अमेरिका से अभी कनाडा में हैं और अभी वापस अमेरिका जा रहे हैं इन अ कपल ऑफ वीक्स। सो इट्स बीन ऑल ओवर, बट ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज। एक्सलेंट। जो भी फील्ड आप चुना है ना, दैट इज द रोड लेस ट्रैवल्ड, और हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर मैं सुनना चाहता हूँ कि हमारे ये श्रोता इस एपिसोड को क्यों देखे या क्यों सुने और अपनी कीमती समय क्यों दें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नवीन, क्यों दे इतना इम्पोर्टेंट समय? 45 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम इन पीपल्स लाइफ। ये हम ऑटिज्म के बारे में जब सुनते हैं, वी थिंक ऑफ चिल्ड्रन, वी थिंक ऑफ नॉन वर्बल, वी थिंक ऑफ जो मेरे प्रकार वो विजिबल डिसेबिलिटी है। यू कैन प्रोसेस, यू कैन अंडरस्टैंड। देयर इज अ होल अदर साइड टू ऑटिज्म जो बहुत लोग बात नहीं करते। आई मीन द मूवमेंट इज गेटिंग बेटर and ये लोग they struggle to get employment. They're very intelligent, way more than a lot of us average अच्छा। intelligence. And उनको opportunities चाहिए, थोड़ा हम्म। small accommodations चाहिए. We're not even asking a lot. So I think इस वजह से the audience needs to tune in, because we need a bit of a change in this world, not from people who are diagnosed with autism, but the other janta that needs to learn and understand why. एब्सोल्युटली। मैंने पिछले हफ्ता ही सितारे जमीन पर मूवी देखा था मेरे बीवी के साथ, Mhm. एंड इट्स ए वेरी गुड मूवी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन उन उनमें एक क्लाइमैक्स तो इट्स समथिंग एक्सेप्शनल लगा मुझे, क्योंकि
वो जो भी टीम जिसको आमिर खान जी ने कोच किया था ना, दोज गाइज विल लूज इन द फिनाल, इन द ग्रैंड फिनाले, बट स्टिल दे सेलिब्रेट द अदर टीम्स विक्ट्री। बहुत अच्छा लगा, और उनका टैलेंट जो भी है वो एक्सेप्शनल है। तो दोस्तों, आज का विषय कमजोर नहीं, अलग सोच। जब नौकरी के मायने बदलते हैं, सबका अपना अपना नॉर्मल। आई हैव स्टोलन दिस टैगलाइन फ्रॉम आमिर खान जी's सितारे ज़मीन पर, सबका अपना अपना नॉर्मल। राइट, सो हम ये टॉपिक नॉट डिसेबल्ड डिफरेंटली वर्ड, ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपनी मेहमान रूपा जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो रूपा जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा। आई विल मेंशन ए फ्यू रैंडम वर्ड्स, और आपके दिमाग में जो आते हैं वो आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. तैयार हैं हम। पहला शब्द मेरे तरफ से आ रहा है भविष्य, फ्यूचर। फुल। सपना। एक पुस्तक लिखना या एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। अच्छा, अब जरूर करेंगे आप। ऑल द बेस्ट। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एक्सप्लोर, डोंट एक्सेप्ट समथिंग विदाउट थिंकिंग। दिमाग अच्छा, लगाओ। दिमाग लगाओ। ऑसम। और धन। इम्पोर्टेंट, जरूरत है। जिंदगी। एवोल्यूशन, अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, आविष्कार। ग्रेट माइंड्स। नेतृत्व। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, नॉट अथॉरिटेटिव। अच्छा अच्छा। और किताब। स्टोरी टेलिंग, लर्निंग। हम्म। हमेशा सफलता यानी सक्सेस। रिलेटिव टू द वे वन व्यूज इट, क्योंकि वो एक डेफिनेशन नहीं है सक्सेस में, सो इट्स हाउ यू और व्यू इट। हमेशा बदलता रहता। जो एग्जैक्टली। डेफिनेशन, जो निर्वचन आज रहते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बदलते रहते हैं। हाँ, वो तो कॉमन थीम हमें लग रहा है जब हम एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स को ये प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, जो भी सुन रहे हैं, आज जो भी सक्सेस दिखता है, कल 1 साल 2 साल के बाद वो सक्सेस ही नहीं लगता। Exactly. अमेजिंग। और मेरे तरफ से आखिरी वर्ड, आखिरी शब्द ये पहले रैपिड फायर राउंड में, एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। Aliens, Naveen, I think I can feel like an alien if I'm not accepted. तो मैं sci-fi aliens के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, but अच्छा I अच्छा। think that's how I look at it, is how do you feel in a place when there's a lot of judgment and criticism and lack of acceptance? I feel like an alien. राइट। नॉट ओनली जजमेंट, अगर इंक्लूसिविटी नहीं है तो भी हम एलियन जैसा दिखते हैं ना। लाइक अगर Exactly. पार्टी को गए, अगर कोई होस्ट हमें बुलाए, मगर होस्ट अनजान मार रहे हो पार्टी में, हमें लगता है कि अरे हम कहीं को आए इधर, लाइक क्यों आए इधर, राइट। Exactly. अमेजिंग। और ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के अंत में है, जब तक स्टे ट्यून्ड। और रूपा जी, मैं आपको टीजीवी हिंदी में फॉर्मली स्वागत करता हूं, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm doing great, Naveen. Thank you. How are you doing? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। लाइक लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। मैं रिसेंटली टीजीवी को सीएसआई हैदराबाद चैप्टर ने एक कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड से कन्फर किया था, एंड आई कीप गेटिंग लॉट ऑफ एक्कलेड्स, एंड आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके जैसा व्यक्तियों से मिलके मेरा नॉलेज भी बहुत बढ़ रहा है। सो दैट्स हाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट रनिंग दिस Great. पॉडकास्ट। और हम हम सवाल पूछने से पहले आपके दीदी, राइट, योर सिस्टर रोहिणी मूर्ति को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। रोहिणी मूर्ति जी Definitely. तो बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है टीजीवी चैनल का। शी हैज बीन ट्राइंग टू रिकमेंड सो मेनी गेस्ट्स, बट फाइनली आप
ऑफिशियली फर्स्ट गेस्ट बन गया मेरे प्लेटफॉर्म से रोहिणी जी की तरफ से। Thank you. Thank you so much. तो Yeah, थैंक यू you रोहिणी। should thank Rohini. Yeah. और आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न पहला सवाल मेरे तरफ से आ रहा है कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? Guiding voice, easy answer, Naveen. Dr. Rebecca Dossett. She's a psychologist जो Alabama में है और मैं I started my work with autism under her shadow. So I'm ever so grateful to her. Just a wonderful person. सिर्फ एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं है मगर बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीन है जो हम्म, it makes the world of a difference. हम्म, So she'll always be my guiding voice. And of course, my parents, my husband, I love my family. अमेजिंग। और हमें डॉक्टर रेबेका जी के साथ कनेक्शन करवा दीजिए, हम इंग्लिश प्लेटफॉर्म में उसे होस्ट करेंगे जरूर। Sure. और रूपा जी, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मतलब आपके इस सफर में ऐसे सबसे ऊपर से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? um, एक तो पीपल दैट आई हैव वर्कड विद दे हैव बीन माय बेस्ट टीचर्स नवीन। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नेवर थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। कभी ऐसा आई थिंक द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ अस फील कि मैंने इस फील्ड में 20 साल काम किया है या 25 साल काम किया है तो वी फील लाइक आई नो एवरीथिंग। मगर आई थिंक दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग एटीट्यूड। ग्रोथ इज देयर मगर I have felt people that I have worked with, whether it's a 2-year-old या 85-year-old, वो लोग मेरी टीचर्स है। I honor them. So I think just that open-mindedness कि I have not plateaued, I haven't just reached something, I know it अच्छा। all, वो attitude is very, I feel like it's counterproductive. So let yourself grow with other people. Advocacy, respect, or accepting people without having to change them. मुझे लगता है कि somewhere these 3 pillars have been very important मेरे लाइफ पे। अमेजिंग। और रूपा जी, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली आपको? ये दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैं एक पूरा दिन बात कर सकती हूँ मगर आई कीप इट वेरी ब्रीफ। एक समरी में आपको ये आंसर दूंगी मैं आपको नवीन। ये समटाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूल्स बहुत ही ऑपोजिशन मिलता है कि change the kid, yeah, change the adolescent. Agar mere adults who are employed, I usually get from the employer, well, teach him how to cope, make him social, yeah, make him fit into this box. And that's being tough. Magar, I think what I've learned is not to get angry. You can get angry, you can argue, थोड़ा पेशेंस से काम करना है एंड यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये बंदा ऐसे क्यों कह रहा है, व्हाई डज ही अच्छा। वांट somebody to हम्म, change. हम्म, So the more patient you are, the more you're able to educate someone the why. That's been helpful, but it's been a very tough journey. ये कहने में आसान है मगर to advocate, to tell people नहीं, मैं जो आप सोच रहे हैं मैं वो नहीं करूंगी, it's not easy. हम्म, अच्छा। It's a tough one. हम्म। और आप ये ऑटिज्म स्पेस में आपको इंटरेस्ट कैसे स्पार्क हुआ था, लाइक आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? बिकॉज मैंने इसके पहले बोला था ना, इट इज ए रोड लेस ट्रैवल्ड एंड सबको डर Right. लगता है इस स्पेस में एंटर करने के लिए, मगर आपको Correct. क्यों इंटरेस्टिंग लगा? ये डॉक्टर डॉसेट जो मैंने रिबेका डॉसेट के नाम जो मैंने मेंशन किया नवीन, आई happened to work for her. एक तो I have to thank my husband because he said, you should work with her. She seems like an interesting lady. हम्म, And it was a volunteer position. मैंने सोचा क्यों, I have a master's, ये सब ego था मन में. I had to let it out and so I don't know what is it that clicked, but मुझे लगा कि there's such intelligent, talented people and it's a space that's less traveled, जैसे आपने कहा, और एक more than less traveled, misunderstood. And I हम्म, think Dr. Rebecca Dossett opened my eyes and एक और चश्मा दिया to look at it from a different lens. And that हम्म, has been a very meaningful journey. कुडोज टू डॉक्टर रेबेका जी। उन्होंने आपको इंस्पायर किया था बिकॉज पीपल लाइक देम और ड्राइविंग द वर्ल्ड मेरे हिसाब से, राइट? दैट इज 100%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो डाइवर्सिटी स्पेस में।
एंड ऑल दिस डेज मगर हम देखे तो अब सोसाइटी में न्यूरो डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, लाइक people are Right, getting so much in, I mean there are so many autistic children these days, which is right. alarming. बहुत लोग उसका रीजंस बहुत ही हो सकता है, अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, आज भी Mhm. लोग ऑटिज्म को लेकर कौन कौन से गलत फहमियां में रहते हैं, लाइक व्हाट आर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव? Misconception is a good word. A misconception शायद at a very broad level जो आपने भी शायद सुना होगा नवीन की non-verbal सारे everybody in autism they flap their hands या कुछ ऐसे misconception हैं which I wouldn't say it's a misconception. It's also not uncommon to have children राइट. who are very impacted. मगर आई थिंक मोर देन मिसकंसेप्शन मिथ मुझे लगता है कि देर वेरी मिसअंडरस्टूड अच्छा. एंड एग्जाम्पल्स आर बंदे को इंटरेस्ट नहीं है सोशल इवेंट्स जाने के लिए वो क्यों व्हाई डजंट ही मेक आई कांटेक्ट कहीं पे देख के बात करता है डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करता है कॉलीग्स को डिसरिस्पेक्ट करता है या he doesn't make any attempts to engage ऑफिस में आके कॉफी दूसरों के साथ नहीं पीना लेजी है बंदा अनमोटिवेटेड है डिसइंटरेस्टेड है these are unfortunate outcomes where more than myths या misconceptions बहुत ही grossly misunderstood है and अच्छा. I think that leads to that lack of support and that lack of diversity in many settings नहीं, आपने you know एक मेरा आंखें खुलवाया आपने, बिकॉज आई थिंक दिस इज एन आई ओपनिंग फॉर अदर्स आल्सो. जब ये न्यूरोडाइवर्स न्यूरोडाइवर्स लोग रहते हैं, उन लोग आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज Mhm. ऑफन ट्रीटेड और मिसअंडरस्टूड, राइट? आई थिंक Right. वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. हम लोग सोचते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में देखे तो आई कांटेक्ट, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इज ट्रीटेड एज समथिंग नेसेसरी, राइट? यू Right. नेवर नो, लाइक हम लोग थोड़ा वो करना पड़ेगा. Correct. तो कॉर्पोरेट दुनिया में तो लगता है कि अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करे तो रूड एटीट्यूड समझते हैं, मगर आई थिंक यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द अदर पार्टी इज, राइट? सो ग्रेट, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. और हम आगे बढ़ते हैं रूपा जी. लाइक जब आर्टिस्टिक लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनको स्किल्स भी होते हैं, Mhm. फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिलते उनको? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है नवीन फर्स्ट थिंग व्हेन आई थिंक ऑफ अ जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो इट्स बिल्ट ऑन अ सोशल फैब्रिक and what I mean by that is ye calm is not just skill based. It's based on communication, right from interview, networking. I mean, think of all the words you have used being in the corporate world, yeah, whether it's working in a school, yeah, hospital, it doesn't matter. It's not Yeah. all about corporate. The things that we are taught from a very young age is beta network karo, make connections, teamwork, build relationships, and promotion is not only based on skill. Promotion is based on अच्छा रूपा ने कैसे बात किया सब लोगों से how does she communicate, is she a team player? Team player is social. Team player is how am I communicating, socializing with people, right? So promotion भी उसके हिसाब से मिलता है. Or when I think about employment, it can be loud. Maybe if it's a cubicle in one office where बहुत सारे cubicles है, lighting है. So there's so many aspects that are built on a social fabric in organizations जो हम English में कहते हैं small talk. तो नवीन लेट्स से यू वॉक इनटू योर ऑफिस और कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे रिसेप्शन आप ग्रीट करेंगे उसे आप कहते हैं कि हाय राधा हाउ आर यू हाउ वाज योर डे ओ यू वॉच सितारे जमीन पर आपको क्या लगा सो दैट्स कॉल्ड Right. स्मॉल टॉक बारिश इतना आ रहा है व्हेन इज इट एवर गोना स्टॉप रेनिंग वेदर इज अ वेरी कॉमन फैक्टर टू स्मॉल टॉक और आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया राइट लाइक we are constantly engaging in this social fabric and that's not a very easy space for everybody to be but you're judged based on that not always based on your skill in most environmental employment settings. राइट.
और उन इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आम इंटरव्यू प्रोसेस मतलब रेगुलर इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसी बात है जो ऑटिज्म वाले उम्मीदवारों को कैसे नुकसान पहुंचाती है? या ये ये भी अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवीन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, व्हेन यू हैड योर फर्स्ट इंटरव्यू मे बी कपल ऑफ years ago or any interview, um, what is it that you do? Like it, let's say आपने इंटरव्यू किया, what are some things that you prepare and plan for? मैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन लेके पूरा पढ़ लिया एंड उसके बाद में मैंने खुद को सेल किया था उधर वो इंटरव्यू प्रोसेस में। लाइक मेरा That's फिटिंग it. क्या है, लाइक हाउ डू आई अप्लाई माय स्किल्स और मेरा पिछला कंपनीज में अकम्प्लिशमेंट्स क्या है वो पूरा बता चुका हूँ मैं। Right. एंड मेरा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलाइंड था। राइट। Exactly. तो आपने बहुत ही सही आंसर दिया नवीन, ऑलमोस्ट लाइक द रिस्पॉन्स आई वाज एमिंग फॉर। तो आपने कहा आई सेल माई सेल्फ, बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू आई अलाइन माई सेल्फ, यू प्रिपेयर्ड। मगर इट्स नॉट हैपनिंग वेरी अननेचुरली। इंटरव्यू इज अ थोड़ा नर्वस प्रोसेस फॉर मेनी ऑफ अस, मगर ये बॉडी लैंग्वेज ये सब ये इंट्यूटिव है आपके लिए, एंड दैट इज नॉट इंट्यूटिव फॉर मेनी पीपल. So अच्छा। when I think of a job interview, आपने जो कहा sell myself, you're marketing yourself कि हम्म। नवीन को क्यों ये job चाहिए? How do I sell myself that I'm confident, I'm good, I show it through my body language by making eye contact, I sit the way I sit. Or आप, is it okay to also assume that you're also judging who is interviewing, not judging, you're assessing कि how do I tailor myself based on who the person is who's interviewing me, right? So again, it becomes a very social process. You're looking at eye contact, body language, gestures, and then there's spontaneous questions. और ये एक बहुत इंटरव्यूज में हाइपोथेटिकल सिनेरियो लगाते हैं कि इफ यू वर पुट इन दिस पोजिशन हाउ वुड यू डू इट. और वेरी कॉमन क्वेश्चंस आर, नवीन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू हम्म। थिंक. जो हमारी दुनिया में हम कहते हैं कि बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. सही है। I'm not asking, give me your skill levels in Java or, a very specific skill or data processing or architecture. I'm not asking a very specific skill based question, right? बहुत ही open ended questions hai. And, interview really focuses a lot on presentation along with skill. And that's not a very easy space for my people to be in. When in counseling, I often hear, where Rupa, I prepared everything. I practiced, I rehearsed front of the mirror. मैंने ये किया, I did everything, but it's very difficult when you're in that position to deal with it. And that's what makes the interview process challenging. या अगर न्यूरो डाइवर्स टैलेंट हायर करना हो तो उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी अलग रहना चाहिए। राइट। Exactly. राइट। It वन has साइज to be tailored. डजंट फिट ऑल। वो तो टेलर टेलर करना चाहिए। राइट। एक्सीलेंट। और Exactly. हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोई कंपनीज के बारे में पता है क्या जो भी ऑटिस्टिक लोगों को बढ़िया तरीके से काम पर रख रही है? एनीबॉडी हु इज hiring Right. these autism people, right? I mean, I hear positive stories. California is like the tech capital of the Hmm. US. So wahan pe I hear a lot of positive stories about many individuals being hired. Magar the reality is not everybody with autism is wanting to do tech. I have people who are historians, professors, mathematicians, yeah, artists, musicians. It's a very diverse, just like you and me, Naveen. You do a job that's different from mine. हाँ, People with सही है। autism are no different. Un logo maybe interests are very varied. Everybody is not a mathematical genius. Yeah, everybody is not an IT expert, right? So there is a lot of variation in skills. I can think of two places without naming the organizations. Ek hai jo an organization here in Canada has been started by a father who has a son with autism. Oh, उन्होंने he has assessed कि finding jobs for people is very hard despite intelligence skill. तो उन्होंने एक company open किया है. So he hires a lot of people on the spectrum. He's an amazing guy, and provided a life for many people.
So what he does is he customizes interview process. To be honest, a lot of it is through emails. He'll ask questions, and if you meet the criteria, you're hired. He doesn't care about a formalized interview process. और वो routines जो है बहुत ही repetitive रखते हैं. A lot of communication is visual. emails में सब communication होता है. It's less verbal chit chat. अगर कोई changes है तो बहुत ही advanced notifications देते हैं. So really tailoring it to the needs of the people, and they prosper, they do great, just like you and I, if we have the right environment. So I think that's a brilliant example of, some adaptive ways to hire people. हम्म। और मैंने रिसेंटली मीरा शेनाई करके एक पावरफुल विमेन, पावरफुल लीडर को इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, यूथ फॉर जॉब्स करके, एंड हर फोकस इज मेनली ऑन डिसेबिलिटीज, Right. and both physical and mental disabilities and all. And उन्होंने बोला था Right. कि लाइक ये जो भी ऑटिस्टिक लोग रहते हैं ना, उनको रिपीटिटिव टास्क से बोर नहीं होते उन लोग, एंड Right. दे आर गुड एट दैट एंड दे आर एफिशिएंट करके। एंड उन जो काम कर रहा है, शी इज प्रिपेयरिंग टैलेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर Right. स्पेस एंड सप्लाइंग टू दी कंपनीज, क्योंकि Right. आजकल अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस ईएसजी के स्पेस में बात करें, तो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा Right. पैरामीटर है जिसके ऊपर कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर की रही है कि राइट। सो आई Exactly. थिंक Exactly. yeah, that's a good And point. it's a good point you mentioned, Naveen. Again, it is a spectrum. Yani ki, think of it like an umbrella or a rainbow, right? I see many individuals who also don't like repetitive tasks. Like I have musicians, artists, they like variation, but maybe it is under their how they schedule it, how they structure it, right? So you're going to see a whole array of individuals, but it is not uncommon that many people like that routine and structure as well. अच्छा अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम। आप इसके पहले हम कंपनी के बारे में बात करें, हम अब मॉडल के बारे में बात करेंगे। जो मॉडल है बाकी कंपनियां भी अपना सकती है न्यूरो डिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए। Is there any model that would feel? There could be. I'm not that aware. मैंने भी थोड़ा research किया इसके बारे में. I mean, there could be frameworks that company have or policies and procedures जो शायद है companies में. I think the key is not to get rigid with a framework or a model, Naveen, because again, the moment I have a model, I'm being very rigid and I want to confine with that checklist A, B, C, D, E. The key is to be a little more open-minded and customize it within that framework. So examples I can think of is, let's assume there is, Rahul, who's diagnosed with autism as an example. But Rahul is an excellent worker, magar he finds the cubicle too close to everybody. The noise is bothering him. Lighting बहुत ही bright है office में, and everybody has too many perfumes. And when he's working and he's in his hyper focus mode, लोग आके shoulder पे tap करते हैं और कहते हैं कि चलो राहुल, come for coffee, चलो बाहर जाके let's get out. And that, I think, is what needs to be customized for Rahul. Maybe there is another Radha ya, Savitri who doesn't need that, right? So it's customized to the individual. But on a large basis, a sensory-friendly environment, not too much insistence on social communication, interview process being really altered to suit their needs, and focus on the skill, not all these 100 other social or other aspects, right? So I think that's more important than a rigid model or framework. और रूपा जी, आप ऐसे कोई भी इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हैं कि जहाँ किसी की जिंदगी पूरा बदल गई नौकरी मिलने के बाद, फॉर somebody who is neurodivergent? Yeah, I mean, I can think of one individual, many examples, but in the interest of time, he develops games. Like he's a gamer. Ek to he's a gamer, video like games? online gaming.
Video games, yeah. अच्छा He plays a lot of video games. So that turned into a big worry for parents. And, ye bacha hamesha video games khelta hai. Then he became a teenager. And I said, how can we use his interest to turn that हम्म into an employable skill? Because he's a genius with video games. And then we got him to do a certification in something that's video games. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा degree है. But we managed to find an employer who said, you want to be in your house in your basement and develop video games, I don't care. You want to do it अच्छा at 2:30 a.m. in the midnight क्योंकि ये बंदा पूरा दिन सोता है और पूरा रात जागता है. That's जागता है just the way his routine is. But everybody's tried to change him. And the moment we let him be who he is, he's just done a brilliant job. So he's just also happens to have a great employer who accommodates his needs. But the value addition to his organization has been excellent because this guy delivers amazing work. हम्म So he's in the comfort of his home. You're avoiding transitions. You're avoiding social communication. You're avoiding too much multitasking, all those other facets that make it very difficult for him. So chase the strength, not what they're not good at. Or just like me, if you ask me to take up physics and study physics and become a physicist, I would be depressed. नहीं होगा मेरे से. So राइट you राइट chase what you're good at. अच्छा सही है और आगे बढ़ते हैं आजकल मैंने बोला था ना लाइक आई एम सीइंग सर्ज इन द नंबर ऑफ ऑटिज्म केसेस न्यूरो डाइवर्सिटी एंड ऑल मेरे खुद के फ्रेंड सर्किल में 3 दोस्तों का बेटे आजकल Mhm. उनको ऑटिज्म है एंड दे आर स्ट्रगलिंग ए लॉट मैं Right. आपसे जानना चाहता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप Um, I think just no difference than Naveen Jo. Sometimes, people get asked, what can we do to make it better? Where the children are getting bullied or teased, right, in these environments. So we tell them the education starts at home. अच्छा Talk to your children, talk to them about acceptance. Don't shame somebody with body weight or different skin color. ऐसे ही, I think the conversations really need to turn into acceptance. अच्छा The world is created, ये बच्चों के लिए जो interventions है when they're very, very young, even those interventions are tailored to changing autism. अच्छा कि, okay, reward the child if he makes eye contact. क्यों करना है ये? नहीं करना है. So I think in terms of education, accept the child for who they are अच्छा and work around their needs, not against their needs. हम often what we do is we try to rewire the brain. The reality is it doesn't happen. And when we try to do it, log karte hai. Things that I hear in my counseling are, I tried to people please. I mask my emotions. I wear a mask. But kya hota hai ki this will only work for a limited period of time and they hit burnout. You get exhausted and you have to become your authentic you. You can't wear a mask every day of your life, right? So my I don't want to use the word advice, but a thought is don't put a square peg in a round hole. Or aapne jo kaha, one size doesn't fit all. You करेक्ट can't change the child to be someone else. If Rahul has autism, he's not going to be Srinath, who's a fantastic cricket player, social, party karta hai, very popular. You can't make Rahul a Srinath. It's okay. There are strengths. Chase the strength, not the deficits, not the challenges. मुझे वही कोट याद आ रहा है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है अगेन फ्रॉम सितारे जमीन पर Exactly. Yeah. एक्सलेंट और रूपा जी अब तक तो बहुत शानदार और अद्भुत बातचीत हुए और हम हमारे एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके एपिसोड को स्पाइस अप बनाने का समय आ चुका है कि हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करना है आप तैयार है तो चलो, शुरू तैयार हैं हम. करें Yes. परफेक्ट मेरे तरफ से आपके बारी पहली सवाल आ रहा है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहेगा I think I'll say something like celebrate diversity. It's perfectly okay to be you.
इट्स परफेक्टली ओके टू बी यू। अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना तो वो कौन होगा और क्यों? वो आंसर बहुत ही आसान है। टॉम हैंक्स। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड टॉम हैंक्स, जो ही हैज प्लेड सेवरल रोल क्योंकि ही इज सो वर्सेटाइल। वो he gets into that character. अच्छा। Very similar to like Amir Khan in Hindi आमिर। movies. You know, he does from हम्म। Rang De Basanti to लगान। Rangila to Lagan, very पीके। diverse, right? Exactly. So I हम्म। think of Tom Hanks very similar. बहुत ही versatile है and he gets into that character beautifully. ऑल द बेस्ट आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को माना होगा तो आप क्या नियम बनाओगे आप? मैं hopefully it's not एक दिन, hopefully it's all throughout the world, but change the way schooling is done, Naveen. हम्म। I'm not a very big fan of the way schooling is done across the world. I mean, I can't सही है। speak for the world, but हम्म। I'm familiar with America, Canada, India, and बहुत ही rigid है, बहुत ही जो मेरे world में I call it cookie cutter. It's very 30 बच्चे हैं मेरे क्लासरूम में, everybody has to behave the same, everybody has to learn kind of similar average to above average range. Or and I think that's unfair because it's doing disservice to many people. And as a result, you see suicidality because they're not able to fit in, they're not able to succeed like the 20 other kids. And kuch हम्म। to I would love to see a change in that. अच्छा। नहीं, सही है। थोड़ा कंट्रीज तो आगे है लाइक वो हिसाब में, मगर इंडिया में अभी अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मगर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए। और Correct. आगे बढ़ते हैं। आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन-सी फ़िल्म करना चाहोगे? और कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? कौन सी फ़िल्म पता नहीं है नवीन, मगर आई लव टू डांस। डांस इज़ अ ह्यूज पैशन ऑफ माइन और शायद एनी मूवी विद माधुरी दीक्षित एंड डांस बिकॉज़ शी इज़ द बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। या मेरा बीवी भी बहुत बड़ा फ़ैन है माधुरी दीक्षित के डांस के लिए। वंडरफुल। राइट। और आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्टिक प्रोफ़ेशनल्स की सबसे कम पहचानी गई स्किल क्या है? I think it's unfair to for me to say ये सबसे underrated skill है in the world of autism. I think the key is more not giving them a chance to prosper in their skill, which they're good at. अच्छा। क्योंकि environment ही बहुत unsupported है, which leads to हुँ, हुँ। burnout, which leads to not being able to express and explore the skill that's there because of the environment, right? So ऐसा नहीं है कि I can pinpoint an underrated a skill, but there's so many talents just like all of us. I don't think there's anything too different, but it is about giving the opportunity to foster that skill. अच्छा। और यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? Um, पता नहीं, maybe I don't want to change myself किसी के साथ. So खुश है it goes ना? back to accept people for who they are. मगर I don't know, बदलना पड़ेगा is more than that. I think it's about making accommodations. अच्छा, कि अच्छा। we हुँ। make those minor accommodations to help and let people prosper and succeed. That would be a better word. Yeah, instead of badalna. Change is a big thing that the world wants, Naveen. The reality is none of us want to do that. हुँ। बहुत ही मुश्किल है. It's not easy. हुँ, हुँ, हुँ। Yeah. और आखिरी सवाल दूसरी रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? पता नहीं, fantasy gadget. I think more than anything, it's more, the state of the world of accepting diversity. Just इट्स ओके। जस्ट लाइक मैंने एक और पॉडकास्ट में एक आंसर दिया था जब मैं इंडिया से यूएस मूव व्हेन आई मूव्ड। आई डिडंट say that, oh, I have to become an American, I have to get into the American culture.
I still respect my values, my culture, my belief, tradition, religion, and I also respect the American or Canadian. Yeah, maybe tomorrow it's Switzerland or China, yeah, Yeah. Japan. It doesn't matter, right? So it's a cross cultural experience. So Mm, if there was a gadget that helped people say it's okay to ex- be who you are while accepting others for who they are, I mhm. think that would be beautiful Yeah. because we don't need to change, neither do others. Naveen, this is where I think of one thing. In my 23 years of my work with people on the autism spectrum, and I say this very respectfully, nobody has ever told somebody who does not have autism to change, but the opposite always happens. अच्छा. So if there was a gadget that avoided that, I would love to see that. बहुत बढ़िया. और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे. और ये आखिरी सवाल, ये जो भी अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट्स योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? Yeah, I think education starts at home, Naveen. It starts at a basic level. My people, when they're in school, they get bullied for being a little different, and I don't even call it different, for just being who they are. There's online bullying, or what you call cyberbullying right now, bullying in person. I think if parents and youth can foster that it's okay for everybody to be different, and different is not about normal and abnormal. I think we are born and raised in a manner कि if somebody is like us, we turn that into normal. If somebody is not like us, we turn that into abnormal, crazy, weird, quirky, and we don't need to do that. If the youth, the parents can help educate their children that there is always going to be diversity, and it's not about right or wrong or normal or abnormal. It's just diversity. We don't need to use these big words like Mhm, abnormal, mhm. normal, Right. right, wrong. And that would make a huge difference in this world. I try Mhm, my best to do that with my children. I'm sure I'm far from perfect, but it would be mhm. really, really beneficial. राइट. एक्सीलेंट. और रूपा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत ही इंसाइटफुल था ये कन्वर्सेशन. और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत ही अच्छा था नवीन। आई नो माय हिंदी इज़ नॉट ग्रेट। मैंने इतना हिंदी में बात नहीं किया, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट द एक्सपीरियंस वाज़ ग्रेट, योर क्वेश्चन्स वर ग्रेट नवीन, मच नीडेड डिस्कशंस ऑन दिस प्लैनेट। सो हुँ. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। या. बहुत-बहुत शुक्रिया आपको भी और रोहिणी जी को भी. सो थैंक यू वन्स अगेन. और या तो तो हम फिर से और सारा एपिसोड्स करेंगे ये प्लेटफॉर्म में और इंग्लिश प्लेटफॉर्म में भी. और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए और एक बार धन्यवाद. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आज का कन्वर्सेशन रूपा बेलूची के साथ. और आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीवीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों, जो भी दोस्त हो, नहीं तो रिश्तेदार हो या कलीग्स हो, उनके साथ भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद. और हम अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान. हम बात करेंगे यहाँ कम जाने पहचाने लेकिन बेहद दिलचस्प तथ्य है ऑटिज्म के बारे में. और ये फैक्ट्स हमारा सोच ही बदल सकता है. तो पहला फैक्ट है कि ऑटिज्म में हाइपर फोकस एक सुपर पावर हो सकता है. बहुत से ऑटिस्टिक लोग किसी एक चीज पर इतनी गहराई और लगान से ध्यान केंद्रित कर सकता है कि वो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाता है, जैसे कि मैथ, म्यूजिक और प्रोग्रामिंग या डेटा एनालिसिस. ये ध्यान भटकने की बजाय जोन में आना जैसा होता है, जो उन्हें क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाता है. और एक एग्जाम्पल देके तो कई टेक कंपनियां अब आर्टिस्टिक टैलेंट को डेटा इंटेंसिव और डिटेल ओरिएंटेड कामों के लिए खास तौर पर हायर कर रही है. सो रूपा जी ने बताया कि सिलिकॉन वैली में
हायरिंग हो रहा है, लाइकवाइज कंपनीज हैव बिकम मोर ओपन। इंडिया में भी बहुत सारा हायरिंग चल रहा है न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों और ये जो भी कम्युनिटी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज अबाउट हर ऑटिस्टिक इंसान नॉन वर्बल या इंट्रोवर्ट नहीं होता है। हम समझता है कि उन लोग नॉन वर्बल होता है या इंट्रोवर्ट होता है, मगर ये एक आम मिथक है कि ऑटिज्म मतलब बोलने या सोशलाइज करते की दिक्कत, बट दैट इज रॉन्ग। हकीकत यह है कि कुछ आर्टिस्टिक लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे स्क्रिप्टेड डायलॉग्स, अनोखे एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज की कमी। राइट, सो दिस इज अनदर फैक्ट। और कुछ आर्टिस्टिक लोग बेहतरीन स्पीकर और आर्टिस्टिक और लीडर्स भी बनते हैं, बस उन्हें समझने और एक्सप्रेस करने का अपनी तरीका चाहिए। मैंने बोला था कि सबका अपना अपना नॉर्मल, सो दैट इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। इवन न्यूरो डाइवर्स पीपल, उन लोग भी अच्छा लीडर्स बनते हैं। राइट, तो दोस्तों यहीं पर मैं आज का ट्रिविया समाप्त करता हूँ। अगर आपको भी न्यूरो डाइवर्जेंट कम्युनिटी के बारे में या आर्टिस्टिक लोगों के बारे में कुछ पता है तो हमें बोल दीजिए। और ये स्पेस में जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है उन पता है तो हमें उसके बारे में भी बोल दीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करता है। और तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में टूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए और उनका ज़िंदगी भी बदल दे। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।